नमस्ते दोस्तों। आज के इस नए विश्लेषण में हम एक ऐसी चुनौती के बारे में बात करने वाले हैं जिससे हम सभी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जूझते हैं। वो है अपनी ज़िद्दी और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों को तोड़ने की जद्दोजहद। सोचिए, ऐसा कितनी बार होता है कि हम जानते हैं कोई चीज़ हमारे लिए बुरी है, उसे छोड़ने का पक्का इरादा भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस उसी पुरानी आदत पर लौट आते हैं। आज की इस चर्चा में हम सीधे इंसान के दिमाग की गहराई में गोता लगाएंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा ही दिमाग हमारे खिलाफ गेम खेलने लगता है, और सबसे ज़रूरी बात, इस पूरे चक्रव्यूह से हमेशा के लिए बाहर कैसे निकला जाए। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी लाइन से जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है या शायद खुद से भी कही होगी। मैं जब चाहूं तब छोड़ सकता हूं। सच कहूं तो ये दुनिया का सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक भ्रम है। ये वो झूठ है जो लोग खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं ताकि उन्हें असलियत का सामना न करना पड़े। इंसान खुद को यकीन दिला देता है कि कंट्रोल अभी भी उसके ही हाथ में है। लेकिन कड़वा सच ये है कि अगर ये वाकई इतना आसान होता ना, तो वो आदत बहुत पहले ही छूट चुकी होती। ये जो इनकार करने वाली अवस्था है, डिनायल वाला फेज है, ये इंसान को उसी जाल में बुरी तरह फंसाए रखता है। तो चलिए सबसे पहले इसी बात पर गहराई से नजर डालते हैं, नियंत्रण का भ्रम और इस जाल को कैसे पहचानें। अक्सर हमें लगता है कि किसी भी आदत को छोड़ने के लिए बस एक स्ट्रॉन्ग विल पावर यानी मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए होती है। हमारा कॉन्शियस माइंड यानी हमारा सचेत मन तय कर लेता है कि बस अब और नहीं। लेकिन दिमाग के बाकी हिस्से इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते। आज के समय में इस भ्रम के उदाहरण हर जगह हैं, जैसे घंटों तक फोन पर रील स्क्रॉल करना, पोर्नोग्राफी या फिर जरूरत से ज्यादा मीठा खाना। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये चीजें हमारा समय, मेंटल हेल्थ और शरीर सब कुछ बर्बाद कर रही हैं। हम इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, पर होता क्या है, जैसे ही थोड़ा स्ट्रेस हुआ या बोरियत महसूस हुई, हाथ अपने आप फोन की तरफ चला जाता है या फ्रिज में कुछ मीठा तलाशा जाने लगता है। सब कुछ जानते हुए भी वही गलती बार बार होती है। अब यहाँ एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है, ऐसा होता क्यों है? लोग बार बार उन चीजों को क्यों दोहराते हैं जिन्हें वो हर हाल में बेतहाशा रोकना चाहते हैं? सदियों से समाज ने इसका इल्जाम इंसान के कैरेक्टर पर लगाया है। लोगों को लगता है कि अगर कोई आदत नहीं छूट रही तो उस इंसान में मॉरल वीकनेस है या उसका चरित्र कमजोर है। लेकिन आज हमें इस सोच को पूरी तरह से बदलना होगा। दोस्तों, ये कोई मॉरल फेलियर नहीं है। इसका असली जवाब नैतिकता में नहीं, बल्कि हमारी बायोलॉजी और साइंस में छिपा है। और यहीं से आता है हमारा अगला पड़ाव, डोपामिन का जाल, जो कि बायोलॉजी है, कोई कमजोरी नहीं। जिसे हम कमजोरी समझकर कोसते रहते हैं, वो असल में हमारे दिमाग का एक बायोलॉजिकल खेल है। और यकीन मानिए, जब ये समझ आ जाता है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, तो उस गिल्ट और शर्मिंदगी से बाहर आना बहुत आसान हो जाता है। दरअसल होता ये है कि जब भी किसी आदत को दोहराया जाता है, चाहे वो फोन स्क्रॉल करना हो या मीठा खाना, तो दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये हमें खुशी और रिवॉर्ड का एहसास कराता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग इस डोपामाइन रिलीज का इतना आदी हो जाता है कि वो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल को सीधा बाईपास कर देता है। अगर बिल्कुल आसान शब्दों में कहूँ तो हमारा दिमाग हाईजैक हो जाता है। हम कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि ये डोपामाइन की भूख स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में ले लेती है। और जब ये बायोलॉजिकल हाईजैक होता है ना, तो हमारा दिमाग हमसे एक बहुत ही खतरनाक झूठ बुलवाता है, बस आखिरी बार। ये लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा धोखा है। हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। वो जानता है कि अगर उसने कहा कि ये काम हमें हमेशा करना है, तो हम तुरंत रुक जाएंगे। इसलिए वो हमें ये लॉजिक देता है कि चलो बस एक और बार कर लेते हैं, कल से तो पक्का छोड़ देंगे। लेकिन हम सब जानते हैं कि ये आखिरी बार कभी आखिरी नहीं होता। ये सिर्फ उस डोपामाइन लूप को रीस्टार्ट करने का एक बहाना है, जो इंसान को इस ट्रैप में और गहराई तक धकेल देता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ हमारी इच्छा शक्ति क्यों काम नहीं आती। विल पावर की विफलता, एक हारी हुई लड़ाई। इस जाल को समझने के बाद ज्यादातर लोग सबसे पहले जिस हथियार का इस्तेमाल करते हैं, वो है विल पावर। हमें लगता है कि हम अपनी मानसिक ताकत से दिमाग की इस भूख को हरा देंगे। लेकिन इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। विल पावर हमेशा हार जाती है। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे बैठे रहना बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। क्यों? क्योंकि विल पावर बिल्कुल आपकी फोन की बैटरी की तरह होती है। सुबह उठने पर ये एकदम फुल होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता है, काम का स्ट्रेस, फैसले लेना, इन सब में बैटरी ड्रेन होने लगती है। और शाम आते आते जब ये बैटरी सबसे कमजोर होती है, वही डोपामिन लूप हम पर हावी हो जाता है।
इसीलिए सिर्फ विल पावर पर डिपेंड रहना अपने आप में एक फ्लॉड अप्रोच है। तो अगर विल पावर काम नहीं करती, तो असली समाधान क्या है? जवाब है सिस्टम और अपना वातावरण बदलना। ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से दोनों रणनीतियों का अंतर दिखाती है। एक तरफ विल पावर है। ये बिल्कुल किसी तेज नदी के बहाव के उल्टी दिशा में तैरने जैसा है। इंसान कुछ देर तक तो पूरी ताकत लगाकर तैर लेगा, लेकिन आखिर में थक जाएगा और बहाव उसे वापस पीछे धकेल देगा। ये एक फेल होने वाली स्ट्रैटेजी है। दूसरी तरफ है सिस्टम को बदलना। ये ऐसा है जैसे आप नदी से ही बाहर निकल आएं और जमीन पर चलने लगें। असली सक्सेस तब नहीं मिलती जब अंदर से बहुत ज्यादा जोर लगाया जाता है। सक्सेस तब मिलती है जब बाहरी वातावरण यानी एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन किया जाए कि बुरी आदत को करना बहुत मुश्किल हो जाए और अच्छी आदत को करना आसान। जब माहौल बदलता है ना, तो बुरी चीजों से बचने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती। इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदम उठाने होंगे। स्टेप 1, ट्रिगर हटाओ। वो कौन सी चीज़ है जो उस आदत की याद दिलाती है? अगर फ़ोन प्रॉब्लम है तो उसके सारे गैर ज़रूरी नोटिफिकेशंस तुरंत बंद कर देने चाहिए। स्टेप 2, वातावरण बदलो। अगर जंक फूड की लत है तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दें। जब वो अट्रैक्टिव चीज़ें नज़रों के सामने और पहुंच में ही नहीं होंगी तो दिमाग का वो डोपामाइन लूप स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा। उन चीज़ों से फिजिकल दूरी बनाकर उस पूरे सर्किट को ही कट कर दिया जाता है। और यही हमारे आज के विश्लेषण का सबसे अहम टेकअवे है। कोई भी लत या एडिक्शन सिर्फ एक बुरी आदत नहीं होती, वो सीधे तौर पर हमारे एनवायरनमेंट का रिजल्ट है। सोचकर देखिए, अगर कोई ऐसे कमरे में बैठा है जहां सामने ही मेज पर उसकी फेवरेट मिठाई रखी है, तो वो खुद को आखिर कब तक रोक लेगा? लेकिन अगर वो मिठाई उस कमरे में या उस घर में ही न हो, तो उसे न खाना कोई बड़ा संघर्ष नहीं रह जाता। अपने डिजिटल और फिजिकल आसपास के माहौल को रीडिज़ाइन करना ही हमारे व्यवहार में असली बदलाव लाने का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अब आते हैं इस बात पर कि इस बदलाव को कायम कैसे रखा जाए। रिकवरी एक प्रक्रिया है, सफलता की नई परिभाषा। जब हम अपना वातावरण बदलकर ये सफ़र शुरू करते हैं, तो हमें रिकवरी को लेकर अपनी उम्मीदें भी रियलिस्टिक रखनी होती हैं। ये कोई रातों रात होने वाला जादू नहीं है। इस प्रोसेस में खुद को देखने का नज़रिया बदलना सबसे ज़रूरी है। जब हम बार बार किसी आदत से हारते हैं तो अक्सर सोचने लगते हैं कि शायद मुझ में ही कोई कमी है या मैं अंदर से ही टूटा हुआ हूँ। ये बिल्कुल गलत है। सही माइंडसेट ये होना चाहिए कि मैं एक जाल में फंस गया हूँ। जब हम खुद को टूटा हुआ मान लेते हैं तो हार मान लेना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसे ठीक करना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन जब हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये बस एक सिस्टम का जाल है, तो उम्मीद जगती है, क्योंकि किसी भी जाल को काटा जा सकता है, उससे बाहर निकला जा सकता है। हम फ्लॉड नहीं हैं, हम बस ट्रैप्ड हैं। तो इस जाल से बाहर निकलने का सही तरीका क्या है? जो सबसे ज़रूरी एडवाइस यहाँ मिलती है वो ये कि किसी भी पुरानी और गहरी आदत को एक ही झटके में छोड़ने से बचें। इसे कोल्ड टर्की छोड़ना कहते हैं। और सच कहूँ तो ज़्यादातर मामलों में ये एकदम उल्टा असर करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग अचानक से हुई डोपामाइन की इस भारी कमी को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इंसान दुगनी तेजी से वापस उस आदत की तरफ भागता है। इसके बजाय हमें बहुत छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। धीरे धीरे उस चीज से अपनी दूरी बढ़ानी चाहिए। दिमाग को इस नए बदलाव के हिसाब से एडजस्ट होने का थोड़ा समय देना बहुत जरूरी है। हमेशा याद रखें, हमारा मेन गोल है धीरे धीरे और लगातार प्रोग्रेस करना। हमारा लक्ष्य ये बिल्कुल नहीं है कि रातों रात कोई एकदम परफेक्ट इंसान बन जाए जिससे कभी कोई गलती ही ना हो। ये एक इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड है जो सिर्फ और सिर्फ निराशा की तरफ ले जाता है। लक्ष्य बस इतना होना चाहिए कि आज हम जहां हैं, कल उससे सिर्फ 1% बेहतर बने। अगर कल 2 घंटे फ़ोन स्क्रॉल हुआ था, तो आज उसे 1 घंटा 45 मिनट करने का टारगेट रखा जा सकता है। बस यही छोटी छोटी प्रोग्रेस लंबे समय में मिलकर एक बहुत बड़ा और परमानेंट बदलाव लाती है। और इसी पावरफुल और गहरी सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को खत्म करते हैं। किसी भी लत या जिद्दी आदत से बाहर निकलना सिर्फ एक बार लिया गया कोई डिसीजन नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है। ये हर दिन अपने वातावरण को थोड़ा और बेहतर बनाने, अपने ट्रिगर्स को पहचानने और सबसे ज़रूरी बात, खुद के प्रति थोड़ी दया भाव रखने का अभ्यास है। तो आज ये सोचने का समय है कि आपके आसपास ऐसा कौन सा ट्रिगर है जिसे आज ही हटाकर एक नई शुरुआत की जा सकती है। क्योंकि याद रखिए, जैसे ही आपका वातावरण बदलता है, आपका जीवन भी बदलना शुरू हो जाता है। हमारे साथ इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।